नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप सब? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो आज इस वीडियो में आज के दो मैचेस का प्रीव्यू करने से पहले एक सवाल मैं आप सब प्रभु लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो चार टीम्स आज खेल रही हैं, कितने आसार हैं इन चारों के प्लेऑफ में जाने के आप लोगों के अनुसार? मेरे अनुसार क्या आसार हैं वो मैं आज भी बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। लेकिन सवाल है दोनों तरफ से होना चाहिए। अपने विचार बताइए। मैच कौन से हैं? पटना पायरेट्स के सामने तमिल तलाइवास हैं और पूरब और दक्षिण की टक्कर है, और फिर दबंग दिल्ली के सामने है यूपी योद्धास यानी नॉर्थ के दो पड़ोसियों की टक्कर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पटना पायरेट्स की। इनकी 7 मैच अनबीटन की रिदम को तोड़ा था। तोड़ा किसने? यू मुंबा ने। उससे पहले यह टीम बड़ी खतरनाक लग रही थी। कुल मिला के अभी भी 13 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। स्कोर डिफरेंस है इनका -22, यानी कि इतने मैच जीत के भी आप पॉजिटिव में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जब आप हारते हैं आप बड़े मार्जिन से हारते हैं, जब आप जीतते हैं तो बड़े छोटे मार्जिन से जीतते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पिछला मुकाबला ये खेले थे यू मुंबा से, एक तरफा हारे थे, 36-23 से हारे थे। और उस मुकाबले में जो अच्छी खबर आई थी वो इनके डिफेंस से आई थी। तकरीबन सारे डिफेंडर चले थे। एक लेफ्ट कवर मनीष को छोड़ दें तो शादलू चले, नीरज चले, सुनील नरवाल चले राइट कॉर्नर, और साथ में मोनू, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि वो खरगोश की तरह अटैक करते हैं। सबने मिलकर संतोषजनक काम किया। साथ में रोहित गुलिया, जो कि इंजरी के बाद लगातार दूसरा मैच खेल रहे हैं, 7 रेड पॉइंट वो भी ले गए थे। पर जो अच्छी चीज नहीं हुई ओवरऑल सिनारियो में, सचिन तंवर को यू मुंबा ने रोका था। 5 या 6 बार उनको आउट किया था, और रेडिंग में सिर्फ 27% सफल रेड्स आपकी रही। डिफेंस में भी जो सफलता का रेट है, सफलता की दर है, 1/3 से भी कम, 32% टैकल आपके सफल रहे। और सचिन 5 पॉइंट बनाने के लिए 6 बार आउट हुए। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी, डिफेंस पिछले मुकाबलों के मुकाबले थोड़ा बेहतर खेला, तकरीबन सबने योगदान दिया, लेकिन जो सफलता की दर है डिफेंस में वो गिरी। रेडिंग भर भरा के गिर गई, क्योंकि जब आप 5-2 की फॉर्मेशन पे खेलते हैं, 5 डिफेंडर और 2 रेडर खेलते हैं, तो दोनों का चलना जरूरी होता है। दोनों मिलकर आपको कम से कम 18-20 पॉइंट दिलवाएं तो आप डू और डाई रेड पे मैच निकाल सकते हैं। इस मैच में सचिन और रोहित गुलिया कोई भी विकराल प्रदर्शन नहीं कर पाया, और सचिन का बाहर बार बार आउट होना, यू मुंबा को उनको टारगेट करना पटना की हार का बहुत बड़ा कारण था। अब सामना चूंकि है इनका तमिल तलाइवास से, उस टीम की जो मजबूतियां हैं उस पर भी आपने अटैक करना है, अपनी मजबूतियों पे भी खेलना है। जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहले नरिंदर कंडोला को रोकने की जिम्मेदारी आपके डिफेंस पे है। नरिंदर कंडोला कैसे आउट होते हैं? या तो उनको मजबूत एंकल होल्ड किया जाए, या उनकी थाइस पे डाइव लगाई जाए और कॉम्बिनेशन टैकल किया जाए, जो सबसे पहले तेलुगु टाइटंस ने करके दिखाया था। तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे पहली ड्यूटी मिलनी चाहिए मोनू को, जो कि आपके थर्ड रेडर या एक ऑलराउंडर हैं और छुपा हुआ रुस्तम है इस टीम का। वो जो सरप्राइज अटैक करते हैं, क्योंकि नरिंदर लेफ्ट रेडर हैं, लेफ्ट से वो आएंगे राइट कॉर्नर की तरफ, लेफ्ट से आएंगे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ वो दौड़ेंगे, और लेफ्ट इन पे खड़े हुए मोनू ये कवर के पीछे छुपे होंगे, कवर पीछे हटेगा और मोनू का सरप्राइज अटैक होगा। इस तरह के सरप्राइज अटैक तेलुगु टाइटंस ने भी किए थे, और ये आज मोनू को भी करने पड़ेंगे। और फिर दोनों आपके जो कॉर्नर हैं, शादलू हैं या सुनील हैं, जब भी नरिंदर बोनस लेने अंदर आते हैं, स्पेशली सुनील, मजबूती से एंकल होल्ड करना है। लेफ्ट कवर मनीष अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो शादलू को ओवरलैप करके, ये मनीष यहां शादलू, ओवरलैप करके सपोर्ट देना पड़ेगा आपको सुनील नरवाल को। यह है पहला सूत्र नरिंदर को रोकने का। दूसरा सूत्र है आपके स्टार रेडर सचिन तंवर के लिए। पिछले मैच में नहीं चले, कोई बात नहीं, आज चल सकते हैं। जब आप एक मैच ऐसा बुरा खेल के आए हो, तो अगले मैच में ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। सचिन बोनस करते करते बार बार एंकल होल्ड हो रहे थे, छोड़ दीजिए, अपनी मजबूती पे खेलिए। सचिन कर रहे थे सीधा बोनस, सीधी पैर डाल रहे थे। सचिन दूसरा रनिंग बोनस भी करते हैं। एक है सीधा बोनस, यानी रेडर गया सामने पैर डाला और बोनस ले लिया। दूसरा है जब दौड़ते दौड़ते आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दौड़ते हैं और अचानक से बोनस की ट्राई करते हैं, उसमें एंकल होल्ड होने के चांस बड़े कम हैं। सचिन वो भी करते हैं और मुझे उम्मीद है आज करेंगे। दूसरी उनकी खूबी है रनिंग हैंड टच करना, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है सचिन, उस पर खेलिए, जरूर कामयाबी मिल सकती है। जीत का तीसरा सूत्र आता है रोहित गुलिया के लिए। चूंकि रोहित लेफ्ट से रेड करते हैं, और तमिल तलाइवास के बिल्कुल सामने जो पहले डिफेंडर उनको मिलेंगे वो होंगे सागर राठी, जो पिछले 3-4 मैच से बहुत कमाल की फॉर्म में हैं। सागर राठी को आप टेम्प्ट क्या कर सकते हैं? क्या बाहर की तरफ बुला सकते हैं? क्योंकि उनके लेफ्ट कवर अभी अच्छी फॉर्म में हैं,
तो बहुत डीप मत जाइए, सागर के सामने मत जाइए। लेफ्ट कवर मोहित आपको दबोच सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, वो डैश भी बड़ा अच्छा करते हैं। ट्राई कीजिए, उनके सामने फुटवर्क कीजिए, कवर को अंदर भेजिए, सागर को बाहर बुलाइए और फिर एस्केप करके निकलने की ट्राई कीजिए। रोहित अंदर की तरफ से भी एस्केप करते हैं, बाहर लॉबी की तरफ से भी बड़ा अच्छा एस्केप करते हैं। एक्स फैक्टर मुझे इस मुकाबले में लगता है कि मोनू रह सकते हैं, और मोनू का सबसे बड़ा रोल आने वाला है डिफेंस में। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने नरिंदर कंडोला को रोक लिया मोनू, क्योंकि मोनू के लिए तैयारी होगी, लेकिन जब सामने शार्दुल और सुनील हो तो नरिंदर का ज्यादा ध्यान उन पे होगा। तो एक छुपा हुआ रुस्तम इस टीम का मोनू हो सकते हैं। सामना है इनका तमिल तलाइवास से। 13 मैचेस खेले हैं, 5 जीत आपको मिली है, स्कोर डिफरेंस है -22। एक टाइम ये टीम लगातार अनबीटन चल रही थी, लेकिन पिछले मैच 2 हार के आई है। पिछले 5 में से आप 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक मुकाबला टाई रहा है। एक समय तमिल तलाइवास पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पे भी आ गई थी। उस रिदम को वापस हासिल करना होगा। पिछला मुकाबला था इनका बेंगलुरु बुल्स से, सदर्न डाबी थी और वहां आप 6 पॉइंट से हारे थे। नरिंदर उस मुकाबले में संतुलित खेले, 9 रेड पॉइंट लिए, 1 टैकल पॉइंट लिया। बड़ा प्रदर्शन उनको बुल्स ने नहीं करने दिया। साथ में मोहित बहुत बढ़िया खेले, जिनकी मैंने पहले बात की। लेफ्ट कवर जो हैं बहुत शानदार खेले। उसके अलावा साहिल आपके लेफ्ट कॉर्नर भी अच्छा खेले, 3 टैकल पॉइंट लिए। यानी लेफ्ट साइड का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर अच्छा खेले। अच्छा क्या नहीं हुआ पिछले मैच में। एक तो नरिंदर कंडोला को छोड़ दें तो 4 रेडर और खिलाए गए, चारों ने मिलकर 9 पॉइंट लिए। अकेले नरिंदर ने 9 पॉइंट और बाकी 4 ने 9 पॉइंट। इसे ऐसे प्रदर्शन से टीम का जीतना बड़ा मुश्किल है। आपका लेफ्ट का डिफेंस चला, लेकिन राइट का डिफेंस नहीं चला। सागर राठी राइट कॉर्नर, एम अभिषेक राइट कवर नहीं अच्छा खेले, और अभिषेक ने एक एडवांस गैर जरूरी टैकल किया था सचिन नरवाल पे, जब बुल्स को ऑल आउट मिलते मिलते रह गया था और वहीं से बुल्स जीत गए थे। लेकिन आज चूंकि आप खेल रहे हैं पटना पायरेट्स के खिलाफ, जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहला सूत्र है उनके सबसे खतरनाक रेडर सचिन तंवर को रोकना। अगर वो बोनस के लिए पैर डालते हैं, जो अमूमन वो लेफ्ट इन के सामने डालते हैं, वहां हो हिमांशु। वो हिमांशु जो लगातार फर्स्ट 7 में खेलते हैं, एंकल होल्ड की जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर सचिन इनको अवॉइड करके राइट कॉर्नर की तरफ दौड़ते हैं, तो राइट इन से अजिंक्य पवार सरप्राइज अटैक करें, जैसे मोनू करते हैं पटना के लिए, अजिंक्य भी करते हैं तमिल तलाइवास के लिए। लेकिन ध्यान यह रखिए कि जब अजिंक्य सरप्राइज अटैक करने जाएं तो पीछे से लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर दोनों का सपोर्ट आए, क्योंकि अजिंक्य डिफेंस करें ठीक, लेकिन डिफेंस में आप उनको आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पीछे एक ही रेडर बचेगा, नरिंदर कंडोला। सूत्र नंबर 2 है कि किस तरह से आपने अपने लेफ्ट रेडर्स को चलाना है। अजिंक्य उसमें है, नरिंदर उसमें है, दोनों लेफ्ट रेडर हैं, हिमांशु हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलें, डिफेंडर पहले और रेडर बाद में, क्योंकि पटना के लेफ्ट साइड के डिफेंस में अभी भी आपको दरार मिलेगी। उनका लेफ्ट कवर अभी भी चला नहीं है। पिछले कुछ मैचेस से मनीष खेल रहे हैं, उससे पहले सचिन चंद्रशेखर खेलते थे, कोई अच्छा नहीं खेल पाया है। तो इसका फायदा लेफ्ट के डिफेंडर जरूर ले सकते हैं। तीसरा जीत का सूत्र है कि आपको प्लान बी तैयार करके रखना है। प्लान बी या तो सचिन हो सकते हैं या हिमांशु सिंह हो सकते हैं। यह प्लान बी आता है रेडिंग में, क्योंकि मान लीजिए फिर अजिंक्य पवार नहीं चले या नरिंदर उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो तुरंत आपको 5-2 से 4-3 में आना है, थर्ड रेडर उतारना है। अब वो हिमांशु हो सकते हैं, हिमांशु सिंह हो सकते हैं, सचिन हो सकते हैं। इन दोनों को पिछले मैच में उतारा गया था। हिमांशु एज अ सब्स्टिट्यूट लगातार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि जो पहले वाले लेफ्ट रेडर हिमांशु हैं, जो फर्स्ट 7 में खेलते हैं, वो रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो रेड में 1-2 पॉइंट लाके देंगे, जो अगर सचिन तंवर को रोकने में कामयाब हुए तो आपकी जीत की 68% संभावना कंफर्म हो जाएगी। आपकी जीत की संभावना प्रभु 100% कंफर्म हो जाएगी अगर आपने एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर ली तो। नहीं की तो जल्दी से कीजिए, कबड्डी का बटन दबाइए, नीचे दोनों मैच देखेंगे। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, वहां कबड्डी के खिलाड़ियों का आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे बेचिए, और जो पूरी डिटेल है उनके प्राइस को लेके, उनकी वैल्यू को लेके, वहां बहुत आसान भाषा में आपको समझ आ जाएगी। कुछ समझ ना आए तो उनकी कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और इस वीडियो को आगे देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने और बेचने चाहिए। अब आइए दूसरे मैच पे। दबंग दिल्ली के सामने हैं यूपी योद्धास। बताइए प्रभु लोग, इनमें से कौन सी टीम आपको लगता है कि प्लेऑफ में जा पाएगी? दिल्ली के पहले 5 मैच देखें, 5 जीते, लग रहा था इसको कौन हराएगा। उसके बाद 8 मैच में इनको 1 जीत मिली है। यूपी योद्धास हमेशा ऐसे धीरे धीरे प्यार भरी शुरुआत करते हैं और आखिरी 10 मैचेस में रफ्तार पकड़ते हैं।
क्या आपको लगता है कि प्रदीप नरवाल की टीम दोबारा से प्लेऑफ खेलेगी या नवीन कुमार फिर से दिल्ली को चैंपियन बना पाएंगे? मुझे लगता है कि दोनों के अच्छे चांसेस हैं, दोनों के प्रबल चांसेस हैं, लेकिन यहां से दिल्ली को जीत की लय दोबारा से हासिल करनी पड़ेगी। पिछले मैच में आप जयपुर पिंक पैंथर से हारे हैं 57-32 से। कुल मिला के 13 मैच खेले हैं, सिर्फ 6 जीते हैं, लेकिन इतने सारे मैच हारने के बावजूद जो इनका स्कोर डिफरेंस है वो है +7 क्योंकि पहले जो 5 मैच जीते वो अच्छे मार्जिन से जीते। तो अब आपको मैच जीतने भी हैं, मैच बड़े मार्जिन से भी जीतने हैं ताकि आपका स्कोर डिफरेंस बाकियों से बेहतर रहे। अब जब जयपुर से हारे उसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक अच्छी बात सबसे ज्यादा यह हुई कि विजय मलिक की वापसी हुई। वो विजय मलिक जो पिछली बार बहुत शानदार खेले थे, यहां उन्होंने शानदार डेब्यू किया। इस सीजन में ये उनका पहला मैच था और सुपर 10 उन्होंने लगाया। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि आपके दोनों कॉर्नर चले। विजय जो कॉर्नर खेलते हैं विजय कुमार, और राइट कॉर्नर कृष्ण ढुल, आखिरकार आपकी फॉर्म में वापसी हुई। जो बातें अच्छी नहीं हुई वो ये कि आपके 2 मेन रेडर नहीं चले। नवीन 3 पॉइंट बनाने के लिए 5 बार आउट हुए, आशु मलिक 3 पॉइंट बनाने के लिए 6 बार आउट हुए। और डिफेंस अगर दोनों कॉर्नर्स को छोड़ दें या ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो 4 में से 1 टैकल आपका कामयाब था। सिर्फ 25% सक्सेस रेट था दबंग दिल्ली के डिफेंस का। अब सामने है आपके यूपी योद्धास जो कम खतरनाक नहीं है। तो खतरनाक टीम को आप हराइएगा कैसे? सूत्र 3 दे रहा हूं दबंग दिल्ली के लिए। पहला सूत्र यह है कि डिफेंस को ज्यादा अटैक नहीं करना है। देखिए, या तो आपकी डिफेंस यू मुंबई जैसी हो जिसके कॉम्बिनेशन अब सेट हो चुके हैं, या आपकी डिफेंस तमिल तलाइवास के जैसी हो जो अब धीरे धीरे रंगत पकड़ रही है, या आपकी डिफेंस पुनेरी पल्टन के जैसी हो जिसमें दोनों कॉर्नर कंबाइन करते हैं। वो कॉम्बिनेशन दिल्ली में अब नहीं दिखाई दे रहे। तो जब आपकी हालत अच्छी नहीं होती है तो आप एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। पहला कदम क्या है? सेफ खेलना, कॉशियस खेलना, कि हमने विरोधी रेडर्स को मल्टी पॉइंट नहीं देने हैं जैसे जयपुर के खिलाफ आप दे रहे थे। सोलो टैकल करने हैं, वो भी तब करने हैं जब रेडर ज्यादा डीप आए। अगर आपको लगता है कि यूपी के रेडर सुरिंदर गिल जो कि मल्टी पॉइंट रेड बहुत अच्छी करते हैं, अगर वो मल्टी पॉइंट में आ रहे हैं तो 5 के डिफेंस में खेलिए, उनको अंदर बुलाइए और रिस्क मत लीजिए। दूसरा सूत्र यह है कि आप विरोधी को सरप्राइज करें, क्योंकि आज के आज यूपी का थिंक टैंक यह सोचेगा कि जो 3 रेडर खेलेंगे वो होंगे नवीन, विजय और आशु। मंजीत की शायद उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, और ये वो मंजीत हैं, आपको याद होगा कि शुरुआती मैचेस में नवीन का बड़ा अच्छा सपोर्ट करते थे, बैक टू बैक सुपर 10 लगाते थे, बड़ी सुपर रेट्स करते थे। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। तो क्या आज आप सरप्राइज दे सकते हैं यूपी को? क्योंकि दिल्ली की हालत अभी पॉइंट्स टेबल में बहुत अच्छी नहीं है। आपको थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और मंजीत उम्दा रेडर हैं, बोनस से ज्यादा वो टच पॉइंट लेते हैं। तो क्या आशु की जगह मंजीत खेलें, और यूपी वाले समझेंगे कि मंजीत तो आपके 3rd रेडर हैं, आप उनको बना दीजिए 1st रेडर, स्ट्राइक रेडर, जैसे रणधीर सिंह सरावत साहब ने एक बार नीरज नरवाल को बनाया था और वो इक्का चला था, वो पत्ता चला था। सूत्र नंबर 3 है कि नवीन अपनी मजबूती पे खेलें। हालिया फॉर्म नवीन की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो नवीन भी क्या करें? बैक टू द बेसिक्स ब्रो। सबसे अच्छा स्किल नवीन का कौन सा है? बोनस पॉइंट लाना। लेफ्ट इन, लेफ्ट कॉर्नर के आगे से बोनस पॉइंट तो बड़े प्यार से वो ले आते हैं। और यूपी के कॉर्नर कवर अभी भी ऊपर नीचे नरम गरम खेल रहे हैं। अगर आप नंबर 2 के नीचे से बोनस करेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मैच में विजय मलिक हो सकते हैं। एक तो पिछले मैच में वापसी हुई, सुपर 10 लगाया, और जयपुर की अच्छी टीम के खिलाफ सुपर 10 लगाया, और विजय मलिक आपको 1-2 पॉइंट डिफेंस में दिलवाते ही दिलवाते हैं। पिछले मैच में जयपुर के खिलाफ भी 1 पॉइंट उन्होंने दिलवाया था। तो बात कर लेते हैं रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धास की। अब तक 13 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, और सबसे अच्छी बात रही है कि इनका स्कोर डिफरेंस है +33, +33, बहुत बढ़िया है। पिछला मैच आप तेलुगु टाइटंस को 9 पॉइंट से हरा के आए हैं। अच्छी बात उसमें रही कि मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल यानी सुरिंदर गिल कमाल खेले, ऑलराउंडर के तौर पे खेले, 11 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट लिए। और जब सुरिंदर गिल डिफेंस में पॉइंट लेंगे तो आपके जो मेन डिफेंडर हैं सुमित लेफ्ट कॉर्नर, वो तो चलेंगे ही। 7 टैकल पॉइंट लिए, हाई 5 लगाया सुमित ने, और साथ में चले गुरदीप जो आपके लेफ्ट कवर हैं, उन्होंने 3 पॉइंट लिए। और ओवरऑल अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो 14 टैकल पॉइंट लेके कोई टीम हारती नहीं है। तो वेल डन यूपी योद्धास। मेन रेडर चले, तकरीबन सारी डिफेंस चली, लेकिन प्रदीप नरवाल नहीं चले। 2 रेड पॉइंट उनको मिले। 3rd रेडर रोहित तोमर, 4 रेड पॉइंट उनको मिले। लेकिन चलिए, टीम जीती, ये उनके लिए अच्छी सूचना है।
4 सूत्र हैं इनकी जीत के लिए। सबसे पहले मुझे लगता है, चाहे आप 5-2 से खेलें, 4-3 से खेलें, जिस भी फॉर्मेशन से खेलें, ये जो सुरेंदर गिल है ना, नहीं सुरेंदर गिल ये हैं बड़े वाले लंबे रेडर, इनको आप खुला छोड़ दें। जैसे नवीन को कृष्ण कुमार हुड्डा कहा करते हैं कि हर एक रेड डिसाइड करो, जसवीर सिंह साहब सुरेंदर गिल को बोल दें कि बेटा सुरेंदर तुम्हारी हर एक रेड वो डाई है। यानी दिल्ली के डिफेंस में जो अभी अनसेटलमेंट चल रही है, जो अभी दिक्कतें दिल्ली के डिफेंस में हैं, सुरेंदर गिल फायदा उठाइए। इससे पहले कि दिल्ली के कॉम्बिनेशन बैठे, पहली रेड से हमला कीजिए। और सुरेंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक पॉइंट से मानते नहीं हैं, या तो ये लेके आएंगे या ये लेके आएंगे या ये लेके आएंगे। ये सारे सिग्नल्स इनके मतलब आपको पता है। तो अगर मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल ने अपना कहर बरपा दिया पहले हाफ में, वो आपको इतनी लीड दिलवा देंगे कि दूसरा हाफ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र नंबर 2 है, अगर आपका डिफेंस बहुत बढ़िया नहीं खेल रहा, अगर मान लीजिए नवीन, आशु लगातार बोनस पे बोनस कर रहे हैं, तो एक रेडर की आहुति दीजिए, एक डिफेंडर की आहुति दीजिए, 5 के डिफेंस पे खेलिए, क्योंकि दिल्ली के रेडर आज बोनस करने वाले हैं। सूत्र नंबर 3 है 2 डिफेंडर्स के लिए, 3 और 4। सबसे पहले नितेश, क्योंकि सामने से लेफ्ट रेडर आने वाले हैं विजय कुमार मलिक, उनका पहला हमला होने वाला है नितेश के सामने, वहीं वो पहला फुटवर्क करते हैं। और नितेश अगर डाइव उनकी लग गई, थाइज अगर हाथ में आ गई, तो कोई रेडर नहीं बच सकता। चौथा सूत्र लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान के लिए। ये दोनों कजन हैं, नितेश सांगवान, सुमित सांगवान, बहुत बढ़िया इनके पुराने किस्से हैं दोस्ती के। सुमित ने क्या करना है कि नवीन और आशु और मंजीत, इन तीनों में से जो भी 2 रेडर खेलें, वो पहला अटैक आपके सामने करेंगे, और नवीन तो आके बोनस करने ही वाले हैं। और सुमित हैं बढ़िया फॉर्म में, पिछले मैच में इतने पॉइंट उन्होंने लिए थे, और उनका मजबूत ग्रिप बने, राइट से भाई नितेश का सपोर्ट आए। इन राइट रेडर्स को रोकना सुमित सांगवान की जिम्मेदारी है। और एक्स फैक्टर, जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल के हाथ में होगा, क्योंकि 2-3 मैच हो गए प्रदीप से हमने बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देखा। और जब भी धीरे धीरे ऐसे 2-3 मैच निकलते हैं और बड़े खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो आग धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है और एक दिन ज्वालामुखी बन के फटती है। और दिल्ली के कमजोर डिफेंस के सामने प्रदीप नरवाल अपना बढ़िया वाला काम आज कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी 2 टीमें जीतेंगी और कौन से खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म करेंगे? बताइए नीचे कमेंट्स के सेक्शन में। और एक्सचेंज 22 की ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो खोल लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी आपको लेने चाहिए। पटना पायरेट्स के लिए 2 खिलाड़ी हैं, सचिन तंवर और सुनील नरवाल, एक रेडर एक डिफेंडर, इनको लीजिए। तमिल तलाइवाज में आप नरिंदर को लीजिए और अजिंक्य पवार को लीजिए। ये दोनों रेडर तो हैं, लेकिन एक एक पॉइंट आपको डिफेंस में भी दिलवाते हैं। दूसरे मैच में जब आप दबंग दिल्ली को चुनेंगे, उसमें विजय मलिक और नवीन 2 रेडर रखिए। नवीन आज चलेंगे मुझे आशा है। और यूपी योद्धास के लिए सुरेंदर गिल, मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल रखिए, प्रदीप नरवाल जरूर रखिए, और सुमित सांगवान एक डिफेंडर भी रख लीजिए। और हमें भी रख लीजिए अपने दिल में, हमेशा की तरह जो आपने रखा हुआ है, जो आप प्यार बरसा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब कमेंट्स के लिए, आपके सुझावों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। और अब हर वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि ये जानने की ट्राई करें कि इस टीम का आगे प्ले ऑफ में जाने का कितना रास्ता आसान है या कठिन है। मैं अपनी थ्योरी दूंगा, आप अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।